3500 सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई तुम्हारे जिले में। क्या कर रहे थे 20 वर्ष से भाई जनप्रतिनिधि यहाँ के? क्या कर रहे थे जिसको प्रश्न उठाने की क्षमता नहीं? इसी 22 के चुनाव में दिखाता हूँ भदोही कितना बड़ा परिवर्तन करता है। अरे भाई 200 रुपए का पेट्रोल भरा करके रैली करके जनता दिखा करके बरगलाओ मत। कांग्रेस पार्टी भी चला रहे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे लड़ सकती हो, जीत कहाँ सकती हो? उन जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार कर दे जो जनप्रतिनिधि वास्तव में धन प्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि बनी नहीं पाया। और अधिकार हम जानते हैं मिलने से भी मिलेगा और छीनने से भी मिलेगा, तो हम तो छीनने वाले हैं भाई। केवल साल उड़ा करके माला पहना करके महिला सशक्तिकरण की बात नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिशन शक्ति प्रारंभ तो किया, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की बहुत जोर शोर से बात चली। हाँ, केवल भदोही में नहीं पूरे देश में चली। पूरे देश में अभी कांग्रेस पार्टी भी चला रहे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ। अरे लड़ सकती हो, जीत कहाँ सकती हो? जीतने लायक तो बनाओ, पहले प्रशिक्षण तो दो। हम कुश्ती में किसको भेजेंगे? ऐसे निठल्ले पहलवान को जो कभी लड़ाई ना हो, पहले उसको प्रमोट तो करें। उसको ये लोग चुनाव के वक्त ही लड़ सकते हैं या फिर 5 साल लड़ना है? नहीं, उनको केवल चुनाव में याद आता है कि कौन लड़की है, कौन महिला है, किसको मुफ्त में देना है, किसको पैसे लेकर। मुझे लगता है कि क्या बताने की जरूरत है कि मैं लड़ सकती हूँ? ऑलरेडी इतना कुछ लड़ा गया है, महिलाओं ने क्या कुछ नहीं लड़ा है, तो क्या इस चुनाव में बताने की जरूरत है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? अरे भाई वो इसलिए बता रही हैं कि अब तो जानो कि लड़ सकती हो, लेकिन ट्रेनिंग नहीं देंगे लड़ने की। खुद से लड़ सकती हो तो खुद का डंडा उठाओ, झंडा उठाओ और बांध करके लड़ जाओ, फिर टूट करके चली आओ। लड़ने के लिए हम भेज दे रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव सामने है। बड़े बड़े नेता जमीन पर उतर आए हैं, उनका जमीर भी अंदर से जा गया है। अब वो थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। ठंड का मौसम चल रहा है, कंबल भी वितरण हो रहा है, प्रचार प्रसार भी ठीक ठाक चल रहा है, 10-10 गाड़ियों से काफिला भी निकल रहा है। तो ये 4.5 साल तक नज़र क्यों नहीं आते? आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि लोग कैसे सोचते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। 4.5 साल तक इनके दिमाग में क्या चलता है? जैसे 4.5 साल समाप्त होता है वैसे ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। और समर्थक कैसे जुटते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि समर्थक कहाँ से आते होंगे? भाई एक जनप्रतिनिधि होता है, एक धन प्रतिनिधि होता है। तो जो धन प्रतिनिधि है वो 4 साल के बाद दिखेगा, और जो जनप्रतिनिधि है, मैं तो 4 साल से पदयात्रा कर रहा हूँ गाँव का। इस बार नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चुनाव है। अभी अगर पदयात्रा करने निकल गया तो ये होगा चुनाव का प्रचार कर रहा है। हमें चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। जनता को समझना चाहिए कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हमारा नेतृत्वकर्ता कैसा होना चाहिए, कौन इस जनपद को उस धुरी पर पहुंचा सकता है जहां आवश्यकता है। ये जनता को समझना चाहिए, जानना चाहिए, और जानने की आवश्यकता भी है। भाई वो टहले जो धन प्रतिनिधि हैं, जिनको रोज नई नई गाड़ियों से चलने का शौक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़ी बड़ी काफिला लेकर के निकालने का शौक है, तो वो नेता नहीं है भाई, वो लेता है और कुछ देता नहीं है जीतने के बाद। ऐसे नेता हैं, तो ऐसे लोगों को जनता समझ रही है और प्रयास है। नहीं समझ रही है तो समझाऊंगा, चूँकि युवा हूँ और हमारी टीम है, वो युवा टीम उन जनता को समझाएगी। इसी 22 के चुनाव में दिखाता हूँ भदोही कितना बड़ा परिवर्तन करता है। अरे भाई 200 रुपए का पेट्रोल भरा करके रैली करके जनता दिखा करके बरगलाओ मत। उतनी ही संख्या भाजपा के रैली में, उतनी ही संख्या सपा के रैली में, उतनी ही संख्या बसपा के रैली में, उतनी ही संख्या कांग्रेस की रैली में। जनता आ कहाँ से रही भाई? सबका अलग अलग जोड़ लिया जाए। 5 लाख की जनता भाजपा की रैली में, 5 लाख की जनता सपा की रैली में, 5 लाख की जनता बसपा की रैली में, 5 लाख की जनता कांग्रेस की रैली में, और कुल संख्या 10 ही लाख है। कहाँ से आ रही भाई? ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है? क्यों बरगला रहे हो? चलिए दिन भर रैली करेंगे, 11 बजे से कोरोना टहलेगा। 11 बजे अगर आप निकले तो कोरोना पकड़ लिया, और पकड़ेगा तो मर जाएंगे। तो कोविड गाइडलाइन का पालन 11 बजे रात से 5 बजे भोर तक हो रहा है, और दिन में रैली करेंगे। कौन सा यात्रा भाई? जन विश्वास यात्रा। कौन सा विश्वास भाई? जनता क्या विश्वास करेगी आपके ऊपर? किस आधार पे? फ्री में तेल लेकर के, फ्री में नमक लेकर के, फ्री में भुना हुआ चना लेकर के, ये है। तो भाई आप भी तो केजरीवाल मॉडल अपना रहे हो, मुफ्त वाला, और जनता को आदत है मुफ्त में खाने की। तो मुफ्त में दे के सबको घर बैठा देने का इरादा है? स्वाभाविक है। हम बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन रोजगार नहीं देंगे। यानी सरकार भी ये सिद्ध कर रही है कि हम बेरोजगार हमारे देश में हैं, प्रदेश में हैं,
क्योंकि बेरोजगारी भत्ता 1000 मिल रहा है। अभी श्रम कार्ड बन रहा है ना, ई श्रम कार्ड। इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही है ई श्रम कार्ड का। क्या दिखाना चाहते हो भाई? 500 रुपये ई श्रम कार्ड दोगे? अरे खोलो ना भदोही का चीनी मिल, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। खोलो ना यहाँ फैक्ट्री जूते चप्पल की, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अरे 1500 से अधिक 3500 सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई तुम्हारे जिले में। क्या कर रहे थे 20 वर्ष से भाई जनप्रतिनिधि यहाँ के? क्या कर रहे थे जिसको प्रश्न उठाने की क्षमता नहीं है सदन में? किसको रोजगार दे रहे हो? श्रम कार्ड बनवा रहे हो? शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। हमें लैपटॉप टैबलेट की आवश्यकता नहीं है। हम न्यू इंडिया से पहले न्यू गांव चाहते हैं, न्यू व्यक्ति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। वो दो, इसके बाद वोट मांगने आना, दूंगा वोट। कैसे संभव होगा? संभव कैसे बदलेंगे? संभव तभी होगा जब हर गांव का एक एक युवा जागरूक हो जाए और एक एक युवा अपने वोट का अधिकार समझे कि हमारे वोट से क्या बन सकता है। और इस बार सभी लोग वोटर कार्ड तो बनवाएं, लेकिन उन जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार कर दें जो जनप्रतिनिधि वास्तव में धन प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि बन ही नहीं पाया। हम आग्रह करना चाहते हैं पूरे जिले से।